राधा वल्लभ श्री हरिवंश शीघ्र विवाह और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए जो है महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। कहते हैं कि 1 साल तक अगर आप कोई पूजा पाठ जप तप करते हैं, वही अगर आपने केवल महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो लगभग बराबर ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत शक्तिशाली रात्रि है। रात्रि में जागरण करके अगर कर लिया तो सोने पर सुहागा। तो जैसे शिव पुराण में जो वर्णन मिलता है ग्रंथ में, उसी के हिसाब से बता रही हूँ। उसमें लिखा है, ये केवल पुरुषों के लिए लिखा हुआ है, वहाँ पास शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त होती है ऐसा लिखा है, लेकिन लड़कियां भी करें निश्चित ही उनको भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, दोनों ये कर सकते हैं। उपाय ये है कि बेला के 108 पुष्पों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। 108 फूल लाइए और इकट्ठा नहीं चढ़ा देना है। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव इस प्रकार से बोलते हुए, या गौरी शंकराय नमः, गौरी शंकराय नमः ऐसा बोलते हुए जो है आप, यानी भगवान शंकर को प्रणाम है, भगवान शंकर को प्रणाम है, ऐसा नाम जप करते हुए जो है एक एक पुष्प उन्हें अर्पित करना है। केवल अब फूल ही नहीं अर्पित करना है, आप जो है जो भी आपके घर में शिवलिंग हो या मिट्टी का शिवलिंग आप निर्माण करें, दूध दही घी शक्कर शहद से आप पूजा करें, और जब फूल चढ़ाने की बारी आती है तो एक एक फूल चढ़ा कर ये पूरी पूजा कर लें। फिर जो है अंतिम में आप फूल चढ़ाएं, एक एक फूल, और भगवान का नाम जप करें। इससे कहते हैं बेला के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से वह शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। शिव पुराण में ऐसा लिखा है। तो ये पत्नी प्राप्ति के लिए है केवल, लेकिन अगर लड़कियां भी करती हैं निश्चित ही उनको भी शिव कृपा प्राप्ति होगी। शब्दों में नहीं जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की या फिर किसी भी भगवान की हम जिस संकल्प से, जिस मनोकामना से पूजा करते हैं ना, वो उसी चीज़ के लिए जो है आपका पुण्य जाता है। तो पूरी रात्रि का जागरण भी अवश्य करना है, 4 प्रहर की पूजा करना है, ये बात आप कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको उपाय बता देती हूँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को वैसे ये उपाय अकेले बहुत ज़्यादा कठिन है करना, लेकिन अगर घर में कोई और सदस्य हो तो आप मिल करके जो है कर सकते हैं। उपाय ये है कि आप जैसे भगवान भोलेनाथ को जो है अति प्रिय होता है, अब उनका जन्मदिन है तो उन्हें जो है राम नाम अति प्रिय होता है। तो अगर हम संसार में लोगों को उपहार देते हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए अगर करें, उन्हें जो अति प्रिय है, उन्हें रामचरितमानस का पाठ सुनाएं। अखंड पाठ कर सकते हैं 24 घंटे का, और बहुत अच्छा। दूसरा चीज़ ये है कि रामचरितमानस में दूसरी चीज़ कि श्री रामचरितमानस में जो है भगवान के ही विवाह की लीला भी लिखी हुई है, भगवान भोलेनाथ की भी और जो है श्री रामचंद्र जी की भी। तो भगवान को उनके विवाहों की लीला अगर हम गायन करके सुनाएंगे तो निश्चित ही आपके भी विवाह में जो है अच्छी चीज़ें होने लगेंगी और उनकी कृपा प्राप्त होगी, है ना। तो जैसा आप भाव करेंगे मन में, वैसे तो पूरा पाठ करना है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कम से कम वहाँ तक पहुँच जाइए जहाँ तक विवाह दोनों का हो जाए, श्री रामचंद्र जी का और शिव जी का। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच ही जाना है, और फिर बाद में भी पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उस रात्रि में इतना हो जाए ऐसा मन में भाव रखें कि जो है। और साथ ही साथ जो संकल्प आपका रहेगा, संकल्प में भी जो खास चीज़ बता रही हूँ वो बोलेंगे तो निश्चित ही उनकी कृपा प्राप्त होगी। क्या बोलना है, ये भगवान हमें ऐसा जीवन साथी प्रदान करिए जो आपकी भक्ति में हमें आगे बढ़ाए। ठीक है, ऐसा कहने से कहीं ना कहीं भगवान का ये हो जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि भगवान सोचते हैं, कहते हैं कि ये मेरी प्रसन्नता के लिए जो है पत्नी या पति मांग रहा है, तो इसलिए अच्छी पत्नी या अच्छा पति देते हैं जो आपको सचमुच में भक्ति में लगाते हैं। देखिए, जो अध्यात्म से जुड़ा है, जो भक्ति में जुड़ा है, उसी के अंदर ये बुद्धि रहेगी कि माता पिता पूजनीय होते हैं, पति परमेश्वर होते हैं, या फिर पत्नी भी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, अच्छी अच्छी आदतों से वो उनके अंदर होती हैं, जो भक्ति में लगे होते हैं। तो यही कहें कि मुझे भी भक्ति में लगाए ऐसा जीवन साथी दो, तो वो भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि अपने लिए नहीं, मेरे भक्ति के लिए मांग रहा है जीवन साथी, तो निश्चित ही कृपा करते हैं। तो ये संकल्प के साथ जो है आप व्रत करें भगवान की। अगर आप पूजा कर लें, जैसे कि मैंने बेला के पुष्पों से बताया, नहीं मिल रहे हैं फूल तो साधारण भी कर लेंगे, लेकिन रामचरितमानस का उपाय कर लेंगे तो आप सभी के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इसी तरह से हर आने वाले व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। एक बार चैनल पे आके और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखिएगा। राधे राधे।